नमोस्तु आचार्य श्री, वंदामी माताजी, वंदामी। गुरुदेव, मंदिर एक धार्मिक आयतन है। मंदिर में प्रवेश करते हमें किन किन शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए? हे गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। इनका सवाल आप सबने सुन लिया। मेरे ख्याल से जो जैन कुल में पैदा हो गया है वो इतना तो विवेक रखता है कि अपने घर में कैसे रहना चाहिए, और जब बच्चे जिनके छोटे होते हैं वो भी समझते हैं कि हमें किस अवस्था में कहां पर नहीं जाना चाहिए। पहले समय में जो चलता था कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया है, घर का ही व्यक्ति यदि बाजार में कहीं गया है तो उसको रसोई घर में जाने की अनुमति नहीं रहती थी। पहले समय में चप्पल जूते रखने का एक स्थान रखा जाता था। यदि कोई व्यक्ति बाहर गया है तो यदि उसको खाना भी खाना तो सबसे पहले वो कपड़े बदलता था, उसके बाद वो रसोई घर में बैठ के खाना। किंतु आजकल क्या हो गया है, आजकल बनाते भी जूते चप्पल पहनकर हैं और खाते भी। और रही बात मंदिर की बात, मंदिर में तो आपको विशेष रूप से शुद्धियों का ध्यान रखना है। नंबर एक, जिन महिलाओं को 3-4 दिन मंदिर नहीं आना होता है, ऐसी महिलाओं को मंदिर से बहुत दूर रहना चाहिए। नंबर 2, मंदिर में जाते समय आप विशुद्धि बढ़ाने के लिए जा रहे हो, यदि मंदिर में जाते समय आपने किसी प्रकार का कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया जिसमें किसी ना किसी जीव का खून या मांस पड़ा हुआ है, समझ गए ना आप? यदि आपने अपनी सुंदरता को निखारने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल किया तो आपको लगाकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कायदे में तो ऊनी कपड़े पहनकर भी मंदिर में नहीं जाने चाहिए, जूते चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और जिनके घरों में सूतक पातक लग गया, ऐसे जीवों को मंदिर में जा तो सकता है किंतु मंदिर की वेदी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और जिन व्यक्तियों की शरीर की शुद्धि नहीं है उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाकर आजकल ये जो बच्चे हैं, जो गोद में बच्चे रहते हैं, आप उनको क्या बनाते हो? बस समझदार हो। ऐसे बच्चों को आप मंदिर लेकर जाओगे तो समझ लेना अशुद्धता फैलेगी, इसलिए ऐसे बच्चों को भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं उनको भी मंदिर, इतनी शुद्धता तो कम से कम रखो ताकि मंदिर में जाने के बाद आपके परिणाम अच्छे बने। और नंबर विशेष, चमड़े की वस्तुओं को पहनकर मंदिर जी में नहीं जाना। किंतु आजकल सब चल रहा है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। हम 24 घंटे में कर्म करते हैं और उसमें से कुछ समय निकालते हैं धर्म के लिए, और चाहते हैं जितना धर्म करते उतना फल भी हमें मिलना चाहिए। परंतु फल की प्राप्ति तभी होगी जब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि रहेगी। और भाव की शुद्धि से पूर्व द्रव्य की शुद्धि इसीलिए रखेगी, द्रव्य शुद्धि नहीं होगी तो भाव की शुद्धि भी नहीं हो पाएगी। इसलिए द्रव्य शुद्धि का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद आप धर्म कर्म करें ताकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं